मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, नया चैप्टर, पैसा ही पैसा, पैसा पैसा। और ये पैसा इनकम टैक्स में कैसे लगाया जाता है और इनकम टैक्स कैसे दिया जाता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटो। क्या फाइनेंशियल प्लानिंग, कितना कमाना और कितना कमाना, दोनों चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग टैक्स सिस्टम यूज किए। अब आपके पास जो डेटा है वो काफी पुराना डेटा है बेटा, ठीक है, लेकिन अब कई सारे टैक्सेबल स्लैब है वो चेंज हो चुके। कितना कमाए तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब तो लगभग 12 लाख के ऊपर चले गए, 12 लाख तक आप टैक्स में आपको छूट है। लेकिन अभी जो आपके पास टेक्स्ट बुक में है वो पुराने क्वेश्चन है और पुराने क्वेश्चन को हमें फाइट करना है। ध्यान दीजिए सारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। अगर आप करते हो तो मैं आपके लिए ये चैप्टर इतना आसान से पढ़ाऊंगा, जरा ध्यान दीजिए। चलो स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। यह है चैप्टर नंबर 6। देखो चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेशन। चलो अब है क्या, कुछ डेटा है, ये डेटा आप आपके टेक्स्ट बुक के अंदर देखिए। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैंने ली है। सिलेक्ट करता हूं, कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो। बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता है। चलो ठीक है, इससे बड़ा, ये भी नहीं बड़ा होता है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नहीं होता है। चलो ठीक है, अब ये टैक्स सिस्टम है बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6.2 हम देख रहे हैं। कौन सी देख रहे हैं? 6.2 हम देख रहे हैं। और 6.2 के अंदर 6.2 के अंदर कौन सा पेन यूज करूं बेटा? ब्लैक। 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें 3 स्लैब दिए। कितने स्लैब दिए? स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3। मान लो 3 स्टूडेंट है। इधर आओ मेरे प्यारे बच्चों, तीन बच्चे इधर आ जाओ, 3 बच्चे इधर आ जाओ। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। चलो जल्दी चलो जल्दी, चलो मेरे बच्चों, चलो तीन आ जाओ, तीनों। चलो जो 3 आएंगे पहले फर्स्ट। चलो ठीक है, चलो एक और आ जाओ, चलो आ जाओ। ये मेरे तीनों प्यारे छोटे छोटे बच्चे, क्लास 9 के बच्चे, जरा ध्यान दीजिए इन बच्चों की तरफ। आप ये बच्चे दिख रहे हैं आपको कैमरा के सामने। अब इनके लिए मैं 3 स्लैब लगता हूं। एक है ये 60 साल की तक, हाँ इधर खड़े रहो, ये है 60 से 80 साल तक। और ये जो दिख रही है ना, ये लड़की, ये बुढ़ी 80 साल के ऊपर है। कितने साल के ऊपर है? ये दिख रही है, यंग दिख रही है आप लोगों को यंग दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये एक्चुअली 80 साल से ज्यादा है। ये 90 साल की है, 95 साल की है, 100 साल की है। ये बुढ़ी है लेकिन ये जवान दिख रही है आपको। ये छोटी बच्ची दिख रही है, ठीक है। और ये जो बच्ची है इसकी एज है 60 to 80। कितना है? 60 to 80। और ये जो दिख रही है ना छोटी, ये 60 साल के अंदर ही है, 50-60 साल की। ये 20 साल से लेके 21 साल से लेके 60 साल तक की इसकी उम्र है। कौन? ये। इन तीनों के बारे में टैक्स सिस्टम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, तीनों के लिए उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से टैक्स सिस्टम यूज किए। 60 साल तक स्लैब नंबर फर्स्ट, टेबल नंबर फर्स्ट यूज करना है। और 60 साल से लेके 80 साल तक सीनियर सिटीजन, स्लैब नंबर 2 आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ये दिख रहा है आपको कैमरा के सामने। और स्लैब नंबर 3, टेबल नंबर 3 सुपर सीनियर सिटीजन। ये सीनियर सिटीजन है और ये सुपर सीनियर सिटीजन है। कैसी बेटा? सुपर सीनियर सिटीजन। अब होता क्या, अब थोड़ा सा इधर हो जाओ बेटा। इस छोटी बच्ची के बारे में हम देखेंगे। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ आ जाओ। इसकी उम्र मान लो, इसकी उम्र 30 साल है। कितनी साल है? अगर ये इंडिया में है, ये 30 साल की बच्ची 60 साल तक के, इसके साथ के कोई भी उम्र में किसी की भी उम्र 60 साल से नीचे है तो इंडिया के अंदर टैक्सेबल इनकम है 2.5 लाख तक नील। कितने लाख तक? अगर 2,50,000 तक अगर आपका एनुअल इनकम है तो आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है। एजुकेशन फीस बोले तो एजुकेशन का कुछ खर्चा, अदर एक्सपेंसेस नहीं लगेगा। सेकेंडरी और हायर एजुकेशन फीस भी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट टैक्स कट करती है टैक्सेबल इनकम पे एजुकेशन फीस, और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन फीस कट करती है। बोले तो एक तरीके का टैक्स ही होता है वो। अगर इसका इनकम, इसका इस बच्ची का इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, कितना, मान लो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, 4 लाख है, 3 लाख है, तो ये ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000, 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर कोई भी इनकम है तो 2.5 लाख माइनस कर देने का, क्या कर देने का, और माइनस करने के बाद जो भी बचता है 1 लाख 1.5 लाख कुछ भी, उस पर कितना परसेंट टैक्स देना है, 5%। और एजुकेशन फीस कितना है, 2% इनकम टैक्स पे, काय पे, और हायर सेकेंडरी और एजुकेशन फीस है 1% इनकम टैक्स के ऊपर, कितना परसेंट है, और उसके बाद 5 लाख के ऊपर जो है, कितने लाख के ऊपर, अगर इसका इनकम 5 लाख और 10 लाख के बीच में है, कितना इनकम है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक अगर इसका इनकम है तो इसे 12,500 प्लस 20%, कितना परसेंट, 12,500 प्लस 20% इतना, और ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख, और 2% इसकी क्या है, एजुकेशनल फीस, 2% क्या है बेटा, और 1% इनकम टैक्स, काय पे, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन फीस। उसके बाद में मोर देन, अगर इसका इनकम 10 लाख से ज्यादा है, कितने लाख से, तो 1,12,500 तो टैक्स में कटेंगे ही कटेंगे, उसके ऊपर 10 लाख में से ये माइनस करने के बाद में जो भी बचेगा उस पर 30% और टैक्स देना है, किसको, इसको। तो जितना पैसा कमाएंगी उतना गवर्नमेंट को देंगी, इसलिए कम कमाओ सुखी रहो, ज्यादा कमाओ सरकार के लिए कमाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कमाओ, सही है ना। ज्यादा पैसा कमाओगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये 2% इनकम टैक्स, 1% इनकम टैक्स। अभी ये छोटी बच्ची का काम हो गया, आप जाके बैठ जाओ। अब दूसरी बच्ची है, 60 साल से लेके 80 साल तक उम्र इसकी, दिखने को ऐसी दिख रही, लेकिन ये 60 से 80 साल की है। 60 से 80 साल को सीनियर सिटीजन बोला जाता है, क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन तक 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख तक टोटल छूट है, ठीक है। इधर इधर आओ, इधर आओ, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स है, कितना परसेंट टैक्स है, 2% इनकम टैक्स, एजुकेशन फीस, और 1% सेकेंडरी और हायर एजुकेशन फीस। फिर 5 लाख से अगर 10 लाख तक इसका इनकम होता है तो 10,000 तो फिक्स है, उसके बाद 20% टैक्स रहेगा रिमेनिंग अमाउंट पे, और 2% इनकम टैक्स, एजुकेशन फीस, और 1% सेकेंडरी। और अगर इसका इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है, इसकी उम्र 60 और 80 साल के बीच में, तो इसको 1,10,000 के ऊपर प्लस रिमेनिंग अमाउंट 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। और बाद में हम चार्ट देखेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, ये देखो 80 साल से ज्यादा ही है, कैमरा के सामने दिख रहा है 80 साल, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चा, इधर 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 इधर, इसकी उम्र है कितने साल की, 60 से 80 से ज्यादा, सीनियर सुपर सिटीजन है ये, सुपर सीनियर सिटीजन। उसको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20% टैक्स है, कितना परसेंट है, और 10 लाख के ऊपर है तो 1 लाख ही पे करना है, और 30% उसे टैक्स देना पड़ेगा, कितना परसेंट, और 2% इनकम टैक्स, और 1% इनकम टैक्स, एजुकेशन फीस और हायर एजुकेशन फीस। बस अब बैठ जाओ मेरे बेटे, छोटे छोटे बच्चों बैठ जाओ। अब मान लो ये निकिता है, ये निकिता है, ये कुलकर्णी है, मिस्टर कुलकर्णी, ये मिस मेहता, ये मिस्टर बजाज, मिस्टर डिसेल्वा। आपको बस इतना ही बोलना है, वी हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट, टैक्स पे करेगा या नहीं, इसके बारे में यस और नो रिप्लाई देना है। इसकी उम्र, टैक्स पे करते वक्त सबसे पहले उम्र इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, एज इंपॉर्टेंट है। विदाउट एज टैक्स पे करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको एज ही नहीं मालूम, नाम मालूम है
लेकिन उम्र मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टैक्स सिस्टम है ये एज पे डिपेंड करती, काय पे डिपेंड करेंगी? तो देखिए मिस निकिता कितने साल की है? 27। 27 साल कहां बैठ रहा है? 60 साल से नीचे 2.5 लाख तक क्या नील है? उसका इनकम कितना है? 2,34,000। आपको 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री है, तो इसे टैक्स लगेगा क्या? नो, विल नॉट पे टैक्स, विल नॉट पे। ये टैक्स पे करने वाली नहीं। समझा? आगे क्या कह रहा है? कुलकर्णी है, 36 साल की है। मिस्टर कुलकर्णी जो है कितने साल का है? तो टैक्स पे कर सकता है क्या? 60 साल से नीचे है क्या? तो या इसको 3,27,000 का इनकम है, कितना परसेंट है? तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में तो टैक्स पे करेगा क्या? यस। कितना पे करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कर सकता है या यस और नो, बस इतना बोल। इसने टैक्स देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? यस, यस, विल पे टैक्स, विल पे टैक्स। कौन? कुलकर्णी। हो गया आंसर, है ना? अब कौन है? मिस मेहता। उम्र देखो, उम्र 44, तो टैक्स 60 से नीचे ना, टैक्स पे करेगा। यस। 5,82,000 इनकम है, काफी ज्यादा टैक्स पे करेगा। यस, विल पे टैक्स, विल पे टैक्स, विल पे टैक्स। सर मिस्टर बजाज, मिस्टर बजाज क्या उम्र है बेटा मिस्टर बजाज की? 64। तो ये तो सीनियर सिटीजन है बेटा, और 64 साल का है। 8,40,000 इनकम में लगभग ये स्लैब के अंदर बैठेगा। 10,000 प्लस 20%। यस, यस, विल पे टैक्स, विल पे टैक्स। उसके बाद कौन है बेटा? मिस्टर डिसेल्वा। कितने साल का है अंकल मिस्टर डिसेल्वा? 81 ईयर। थर्ड स्लैब में, अब वो 80 है ना बेटा। इनकम कितना है? 4.5 लाख। 4.5 नहीं, 5 लाख तक तो नीली है। 5 लाख से कम है ना इसका इनकम, तो इसे टैक्स पे करना है? नो, नो, विल नॉट पे टैक्स, विल नॉट पे टैक्स। कौन? डिसेल्वा। समझा? समझा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फास्ट ध्यान देना है बेटा। एक करतार सिंह का नाम का एक लड़का है। कौन सा? करतार सिंह। जरा ध्यान दीजिए। करतार, सरदार करतार सिंह। कौन है बेटा ये? करतार सिंह, करतार सिंह। कौन है बेटा ये? करतार सिंह। जरा ध्यान दीजिए, करतार सिंह है। कौन है बेटा? करतार सिंह। समझने के लिए निकाला है मैंने, टेंशन मत लो, ठीक है। करतार सिंह की अंकल की उम्र है, ये इनकी मूछ है, मूछ। क्या बेटा ये? हाँ, करतार सिंह। कौन है बेटा ये? हाँ, करतार सिंह। ये करतार सिंह है ना, कितने साल के? पहले ये देख लो। अरे यार, ये तो 48 ईयर के। कितने साल के? 48 ईयर। ये कल प्राइवेट कंपनी में जॉब को जाते हैं। कहा जाते हैं बेटा? मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन अलाउनेस इज 42,000। मंथली इनकम कितना बेटा इसका? तो मंथली इनकम, मंथली इनकम, जरा ध्यान दीजिए। मंथली इनकम कितना इनका? 42,000। कितना बेटा? और एक साल में कितने महीने होते? 12। कितने होते? 12। तो ये कितना पैसा कमाया इन्होंने? 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 4 48, और ये 4 52 हो गए ना? कितने हो गए? हाँ, 12 टू 24, 12 टू 24, और 4 टू कैरी, 12 4 48 प्लस 2 50, 5,04,000। कितना बेटा? पक्का? 4 लाख तो वही हो गए, 40 40 80, और ये 84। ठीक है, चलो ठीक है। 42,000
3 जीरो एज इट इज रख दिया, 12 टू 24 टू कैरी, 12 4 48 प्लस 2, 5,04,000 रुपए। कितने हैं बेटा? हाँ, मंथली इनकम करतार सिंह का ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं। इनकम आफ्टर डिडक्शन अलाउनेस एंड एवरी मंथ कॉन्ट्रीब्यूट 3,000। अब उसका कुछ डिडक्शन होता है, डिडक्शन 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 क्या क्या, ये सरकारी पैसे 3,000 रुपए जीपीएफ में डाल रहे, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, हर महीने के कितने कट रहे? 3,000। डिडक्शन बोले तो माइनस करना, डिडक्शन बोले तो माइनस, तो इंटू 12 महीने, तो 12 इंटू 3 कितने हो गए बेटा? 36,000। कितनी? 36,000 रुपए। 36,000 रुपए काय के अंदर जा रहे? प्रोविडेंट फंड। आगे जाके पैसा मिलता है, वो सैलरी में से कटते जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आल्सो बॉट 15,000। अभी यह क्या है? मंथली कॉन्ट्रीब्यूटेड 3,000 टू जीपीएफ, ठीक है। और उसके बाद में ही हैज बॉट 15,000 वॉट एनएससी। उसने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया, वो कोई महीने का नहीं, एक साथ लेके रख दिया। कितने का है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? कितने का है? 15,000 का। कितने हजार का? 15,000 का ये ले लिया, 15,000 का ये ले लिया, ठीक है। माइनस करना है, माइनस करना है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती बेटा? माइनस। और उसके बाद क्या है, इसने कुछ डोनेट किया पीएम फंड के अंदर, रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो उसके अंदर 12,000 पीएफ फंड में अगर किसको डोनेट करते हो, पीएफ फंड, डोनेशन दिया इसने पीएफ फंड में, पीएफ रिलीफ फंड। क्या है बेटा इसका नाम? पीएफ रिलीफ फंड। इसके अंदर कितने रुपए गए इसके? करतार सिंह जी के कितने गए? करतार सिंह के कितने रुपए गए रिलीफ फंड में? 12,000। ये भी माइनस होगा, ये भी क्या होगा बेटा? माइनस होगा, 12,000। कितना बेटा? 12,000। अब कंप्यूट हिज इनकम टैक्स। इनका इनकम टैक्स काउंट करना है, इनकम टैक्स काउंट करना है। तो इनकम टैक्स काउंट करना है तो पहले इनकी टोटल मार लो। ये कितनी हुई देखो, ये 5,04,000 है, 36,000, 15,000, 12,000। बोलो ये माइनस करना है हमें। पहले तो इनकी एडिशन कर लो, 0 0 0 0, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 7 और 6 13, और ये कैरी 1 2 3 और 3 6, 63,000। कितना? हाँ, ये टोटल डिडक्शन है। क्या है बेटा ये? टोटल डिडक्शन। क्या बोलने का इसे बोलो? तो 5,04,000 में से 63,000 माइनस कर दो, कहीं तो भी करके रख लो। 5,04,000 में से 63 माइनस करना है। कितना करना है बेटा? 63। तो 0 0 0, 4 में 3 गए 1, और 10 में से 6 गए 4, 5 में से 1 गया 4, 4,41,000। देखो जरा, 4,41,000 ये टैक्सेबल इनकम है। क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो पे करना है, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल या टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितना है? 4 लाख, 4 लाख कितना बेटा? हाँ, 4,41,000। कितना है बेटा? अब 4,41,000। करतार सिंह का उम्र कितना है? 60। अब 2.5 लाख तक तो नहीं ले, 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो 4,41,000 में से 2.5 लाख माइनस कर दो, 2.5 लाख माइनस कर दो। रिलीफ है ना 2.5 लाख तक। हाँ, तो करो कैलकुलेशन। 0 0 0 1 एज इट इज। 4 में से 5 नहीं जाते 14, 14 में से 5 गए 9, और ये रिटर्न दे दिया, 4 में से 3 गए 1, 1,91,000। कितना बेटा? हाँ, तो इनकम टैक्सेबल तो कितना बच गया आपके पास? ये डिडक्शन करने के बाद में कितना बच गया? इसे थोड़ा सा ऊपर करता मैं, चलेगा ना? अब इनकम टैक्स ये था, तो रिलीफ कितना है? 2.5 लाख तक तो नील है। क्या? इनकम नील, नील कहां तक है बेटा? 2,50,000 तक। कितना है बेटा? 50,000। अब बचा कितना इसके पास? 1,91,000। कितना बेटा?
1,91,000। अब इस पे 1,91,000 पे क्या करना खुशी, कितना परसेंट टैक्स निकालने का है? देखो तो 2.5 लाख के ऊपर है ना इनका इनकम, तो कितना परसेंट टैक्स है? 5%। कितना? अभी हम क्या करेंगे, 1,91,000 पे 5% निकालेंगे। 1,91,000 पे कितना है? 5%। 5 डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो गए, ये जीरो गए, तो 5 0 0, 5 1 जा 5, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 5 + 4 9, 9,550। कितना है? देखो है क्या? 9,550 होगा, ठीक से देखो आप, 9,550। अब इस पे 5%, 1,91,000 पे 5% टैक्स निकाला। कितना परसेंट? हाँ 5% टैक्स, तो लगभग अमाउंट कितने है बेटा? 9,550। कितना बोलो? 9,000 कितना? 550। ठीक है, 9,550 बरोबर है ना? देख लो आप, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर 9,550, 9,550, 9,550 ये जो अमाउंट है ये टोटल इनकम टैक्स है। कितनी? टोटल इनकम टैक्स। अब ये 9,550 जो आए, इसके ऊपर 9,550 कितना है बेटा? ये 9,550। अब इसके ऊपर 2% सीज, एजुकेशन सीज 2% है, और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सीज कितना है? 1% है। तो काय पे निकालोगे? जरा ध्यान दीजिए, 1,91,000 इसके ऊपर 2% एजुकेशन सीज है। कितना परसेंट? सीज बोले तो चार्ज, कौन सा सीज? एजुकेशन सीज, एजुकेशन सीज। ये 2 0 गए, 2 0 गए, कितना रहेंगे? 0, ये 2 0 2 0 0, 2 1 जा 2, और 9 2 जा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2 + 1 3, 3,820 है क्या? देखो 3,000, 2% सीज है ना? अरे सॉरी यार, 9,550 पे टैक्स, टैक्सेबल इनकम हुआ कितना है? इरेज कर देता हूं मैं यहाँ। एजुकेशन सीज कितना परसेंट है? देखो पेन चेंज करता हूं, पेन येलो ले लेंगे। एजुकेशन सीज कितना परसेंट? एजुकेशन सीज 2%। देखो क्या है यार, 2% क्या है? ये ऑफ इनकम टैक्स, ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। भाई इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हो? इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हो? 9,550। कितना? अब इस पे 2% निकालो, 9,550 इंटू 2%, 2 बोले तो 2/100, 0 कट। इधर ध्यान दीजिए, ये 0 कट, ये 0 कट, सही है ना? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अभी क्या है? 955 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, रिमेनिंग 4, 45 हो गए, 5 9 जा 45, 5 1 जा 191 रुपीज। काय के? एजुकेशन सीज। काय के? ये देखो जरा उसके अंदर है क्या? 191 एजुकेशन सीज है ना? अब कौन सा है? सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सीज। ये गवर्नमेंट क्या करता? डेवलपमेंट के लिए हर इनकम कमाने वाले पे चार्ज कट करता है। क्या कट करता है? हाँ, तो उस पे कितना परसेंट है? 1%। कितना परसेंट है? 1%। 1% ऑन इनकम टैक्स, इनकम बोलो टैक्स, तो 1%, 9,550 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 कट, ये 0 कट, तो 955 डिवाइडेड बाय 10, तो 95.5 रुपीज। कितना है? देखो तो आंसर देखो एक बार, 95.5 रुपीज है क्या? यस और नो? 95.5 है क्या? यस और नो?
पक्का? या आपका ये पूरा टैक्स सिस्टम कैलकुलेट होता है? क्लियर? दो मिनट, ठीक है, चलो, समझे? ओके, तो इस तरीके से ये लेक्चर आप घर पे जाके देखिए, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है और आप अच्छे से बार बार चेक कीजिए, ठीक है? सारे आंसर आ चुके, 95.5 आया, 191 आया, 9550 आया। करतार सिंह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझा क्या? ओके, तो इसी तरीके से आप अपने इस प्यारे से छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू।